अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आयशा नमता आ गई हैं स्कूल से और ये है थर्सडे वाले दिन का व्लॉग। थर्सडे वाले दिन इनका था लास्ट एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम का। और सबसे पहले ये आई हैं हानिया के पास और अपना सामान वगैरह इन्होंने सब रखा है, जो भी ये लेकर जाती हैं। अभी इन्हें स्लीपर अलाउड थी और वो नहीं थे शूज़ अलाउड, तो इसलिए स्लीपर पहन कर गई थी और मैं सफाई वफाई करने में लग गई थी, क्योंकि बस 2 ही दिन थे बीच में, एक आज का और एक कल का। और फिर तराबी शुरू हैं परसों से। A few moments later. अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था और अब मैं बनाऊँगी इसके टिक्के और मैं इसे ओवन में सेकूँगी। तो मैं बना रही हूँ चिकन मलाई टिक्का। ये मैं बना रही हूँ असलम मलाई टिक्का स्टाइल में, असलम मलाई टिक्का। और मैंने ये ओवन में अब सेक लिए थे, तो फिर मैंने इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए गैस चूल्हे पर इस तरह से जाली रखकर और उस पर फिर ये टिक्के सेक लिए थे। और ये मैंने ग्रीन चटनी बना ली है। और अब मैं ये तैयार कर लिया है मैंने दही और ग्रीन चटनी को मिलाकर अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है बीटर से। और अमूल फ्रेश क्रीम डाली है मैंने इसमें। अब इसे भी डालकर मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसके बाद मैं इसे भी अच्छे से फेंट लूँगी मैं। और ये मैंने इसी स्टाइल में ही सर्व किया था, जैसे असलम मलाई टिक्का स्टाइल में ही सर्व किया था मैंने इसे तसले में। इस तरह के छोटे छोटे तसले होते हैं वहाँ पर और उसमें टिक्के को डालकर और उसमें ऊपर से ये डाला जाता है। ऐसे ही मैंने भी सर्व किया था। और अब हम आ गए हैं नीचे, दस्तरखान लगा लिया है हमने। हानिया को इस तरह से बिठा दिया था कंबल लगाकर, क्योंकि ये कभी कभी गिर भी जाती है ना। तो अब हम सब खाना खा रहे हैं। अभी हमज़ा और हमज़ा के अब्बू नहीं आए, हम तीनों ही खाना खा रहे हैं। और आयशा नमता का ये मन था कि जिस दिन हमारा लास्ट एग्ज़ाम होगा जब ही बनाना, और अभी तुम रखे रहने दो इसे, अभी मन नहीं है खाने का। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो बस खाने आने में किसी में मन नहीं लगता। खैर खाना तो खाते हैं, लेकिन इस तरह की कोई अच्छी सी चीज़ बन जाएगी लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन, ये सोच करके रखवा रखा था इन्होंने बोनलेस के, जो है ना ये जब ही बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये मैंने ग्रीन चटनी सबसे लास्ट में बनाई थी। और मैंने इससे पहले ये इसमें तो बनाया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें हरी मिर्च मैंने डंठल तोड़ कर रख दी है। और ये है लाल चटनी इससे ऊपर वाले कंटेनर में। और ये है ग्रीन चटनी जो भी मैंने दिखाई थी आपको, ये मैंने लास्ट में बनाई थी। और मैंने ये इस तरह से बनाई है कि बस अब मैंने इसे ऐसे बना कर रख दिया कि अगर इसे अमचूर पाउडर में मिलाकर खाना चाहो चटनी के साथ तो ऐसे खा सकते हो। और ग्रीन चटनी को जैसे बनाते हैं ना, लाइट कलर की होती है दही के साथ में, तो ऐसे भी तैयार कर सकते हो। ये मैंने मंगा लिए थे छोला मसाला और पाव भाजी मसाला। और इसमें धनिया मैंने अच्छे से कागज़ में करके रख दिया है। और ये मैंने बनाया है चाट मसाला। इसमें मैंने ये जो ऊपर रखा हुआ है ना, ये है अमचूर पाउडर। बिरयानी वगैरह में मिर्चों में भर के डाला जाता है ना, तो ऐसे मैंने रख दिया था अलग से पैकेट में करके। और ये है और इसमें मैंने गरम मसाला पीस कर रख लिया है और ये बिरयानी मसाला है। ये मेरे पास जो भी कंटेनर या बॉटल्स जो भी थी सामान की बची हुई, मैंने उसी में ही ये सब सामान कर लिया था। और ये जो दोनों वाइट क्रीम कलर के रखे हुए हैं दोनों
सेरेमिक के जार छोटे छोटे, इसमें मैंने कर दी है काली मिर्च और ज़ीरा अलग अलग से। The next day. ये है जुम्मे वाले दिन की वीडियो। मैंने जुम्मे को नमाज और सब चीज़ें पढ़ने के बाद में हम लोगों ने फिर सफाई का काम शुरू कर दिया था घर का। यहाँ से मैंने सारा सामान हटा दिया है, कुर्सी वगैरह सब, और दीवारों को भी अच्छे से झाड़ दिया है झाड़ू से। बस अब जो है ना ये रह गई हैं ये विंडो वगैरह साफ़ करनी। तो अनमता सबसे पहले ब्रश से साफ़ कर रही है, और ब्रश से साफ़ करने के बाद में फिर अच्छे से इसने कॉलिन से साफ़ किए थे शीशे। उसके बाद ये छोटे कमरे की सफाई करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ रात का डिनर बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सफाई वफाई करने के बाद में कुछ मन नहीं हो रहा था कुछ हैवी सा बनाने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो फिर ये बना रहे हैं हम चीज़ सैंडविच। और ये मेरे कद्दूकस जो स्टील का वैसा वाला होता है ना, जो इस तरह से कर देते हैं सैंडविच वगैरह में काम आता है, वो मेरा ख़राब हो गया है। तो मैंने यही वाला कद्दूकस निकलवा लिया था। तो अब मैं सबसे पहले ये सब ब्रेड को तैयार व्यार करने के बाद में मैं चीज़ लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद हम इसे बेक करके भी बनाएंगे और उसमें भी बनाएंगे फ्राई पैन में भी। ये मोज़रेला चीज़ थी, ये 2 पैकेट थे हमारे पास। तो ये इस शेप में आए थे, सिलेंडर शेप में। तो ये जो है ना फिर सैंडविच तैयार करने के बाद सैंडविच खाने के बाद फिर हमज़ा ने तैयार की थी ये ब्रेड पिज़्ज़ा। और उसने फिर ये ओवन में तैयार की थी, लेकिन हमें ओवन वाली इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर हमने इसी तरह से बनाई थी फ्राई पैन में, वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। खैर हमारा डिनर बहुत अच्छा हो गया था माशाल्लाह से। The next day. ये है सैटरडे की सुबह की वीडियो। सुबह हम सब ने नाश्ता कर लिया है, दूध ब्रेड चाय, जो भी किसी को जो भी पीना था खाना था वो खा के निमट चुके हैं। और उसके बाद में ये मैं जो लेकर आई थी ना जब वॉलपेपर और कारपेट, तो जब भी मैं ये लेकर आ गई थी दस्तरखान के लिए ये वाली शीट। तो ये जो दस्तरखान वाली शीट होती है ना उससे बहुत सही रहती है ये सॉफ्ट सी होती है, बल्कि वो जो है ना वो वैसी होती है थोड़ी हार्ड सी। तो मैं ये लेकर आई थी इस बार। तो
अब इसे जो है ना अनमता ने पहले सीधी तरफ से फर्श पे रख कर के की थी क्लीन अच्छे से, फिर बेड पर रख कर उल्टी तरफ से की है, क्योंकि ये दस्तरखान के काम आएगी एक। और जो सबसे छोटा वाला पीस है, जो सबसे बड़ा पीस है वो दस्तरखान है, उससे छोटा वाला जो है वो छोटा दस्तरखान है। और जो एक और है ना छोटी सी, जो छोटा सा पीस है वो है गैस चूल्हे के आगे रखने के लिए, जहाँ पर हम रोटी वोटी बेलते हैं ना, वहाँ के लिए। तो ये सब अच्छे से इसने क्लीन कर दिया था अनमता ने। उसके बाद हम किचन में जाएंगे, और किचन में जाकर हमने बहुत जल्दी ही खाना बना लिया था, क्योंकि हमें किचन को खाली भी करना था और यहाँ से धुलाई वगैरह भी करनी थी अच्छे से। तो अनमता और मैंने रोटियां मिलकर बना ली थी, और शामी कबाब बना लिए थे। आयशा ने हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज वगैरह जो ये सब काट वाट के देनी थी, उसने ये सब कर दिया था। और खाना भी सबने जल्दी ही खा लिया था। और अब हम बना रहे हैं कीमा परांठा। तो जो मैंने ये बैटर बनाया था, इसी से ही परांठे भी बना लिए थे, अच्छे बने थे परांठे। और तो हमने सोचा कि हम अभी परांठे बना देते हैं रात के लिए, क्योंकि रात को तो फिर मौका भी नहीं लगेगा खाना बनाने का, क्या गरम भी करने का मौका नहीं लगेगा। और इस तरह की चीज़ होगी तो ओवन में गरम करो और फटाफट से खा लो। तो इसके साथ हमने बनाया है एक तो रायता और एक ग्रीन वाली चटनी, दोनों ही चीज़ के साथ में काम आ गई थी ये। रायते में मैंने डाला है ज़ीरा और लहसुन और लाल मिर्चें और नमक, और ये ग्रीन चटनी में मैंने मिक्स की है थोड़ी सी दही, बाकी सब हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये सब जो होता है वैसी ही वाली है ये। तो जब मैंने ये बनाए परांठे तो फिर तो ऐसा लगता है कि खा ही लेते हैं सब, तो खाने को कुछ देर भी हो गई थी, तो फिर सबने ये भी थोड़ा थोड़ा खा लिया था। तो उसके बाद में बाकी सारे हमने बना कर ही रख दिए थे, तो ये शाम को फिर काम आ जाएंगे। तो जो है ना, फिर इसके बाद में फिर हमने जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा के फिर हमने ये शुरू किया किचन का पूरा वॉलपेपर, स्टिकर वाला वॉलपेपर हटाना शुरू किया। ये मैं फिर इसको ये सब निपटाने के बाद मैं तो चली गई थी फिर हानिया के पास। अनमता और आयशा ने किया था ये सारा काम, ये क्लीन की थी पूरी अच्छे से सारी वॉल, और स्लिप की स्टिकर वाला वॉलपेपर जो है ये सारा हटाया था स्लिप का, और इसे भी अच्छे से वॉश किया था। हमज़ा ने भी इनके साथ करवा लिया था ये सारा काम, क्योंकि हमज़ा की भी आज छुट्टी थी, हमज़ा के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच बीच में उसकी छुट्टियां होती हैं। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ ये किचन में ये सब कुछ करने के लिए। ये जो है ना, यहाँ का फ़र्श बहुत ज़्यादा खुरदुरा है, तो मुझे कारपेट बिछानी है, तो उससे पहले ये फ़र्श करना तो ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे ही बिछा दूँगी तो वो 2 दिन में ही पता चलेगा कि कट गया, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पहले तो मैंने कभी ये सब कुछ किया नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब पर देख देख कर ही लिया था, क्योंकि जो है ना, जब ये हमारा ऊपर का ये फ्लोर की वो जब ये ऊपर का बना था हमारा यहाँ का ये किचन, ये रूम वगैरह ये सब, तो जो है ना उस टाइम पर हमने उससे तय कर रखा था कि ये हमारा वो फ़र्श भी करके देगा। लेकिन फिर इन्होंने फ़र्श इसलिए नहीं कराया था कि यहाँ पर टाइल्स ही लगवाएंगे, बस फिर हमने सोचा था जल्दी ही लगवाएंगे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ये नहीं हो पाया काम, क्योंकि जब एक बार काम रुक जाता है तो वो रुक ही जाता है। फिर अब मुझे लगने लगा कि इतना तो बेकार सा लगता है, फिर मैंने सोचा कि कारपेट बिछानी है, तो कारपेट बिछाने में तो ये परेशानी होती, फिर इस तरह के फ़र्श में तो मुझे ये तो करना ही पड़ता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। जब करने लगी तो पता चला कि फिर पूरा ही हो गया, ये अच्छे से पूरा ही करना पड़ा, लेकिन ये भी करना ज़रूरी ही था। तो जो है ना, सबसे पहले तो मैंने जो गड्ढे गड्ढे से थे उन्हें भरा था उससे डस्ट और बदरपुर और सीमेंट को मिक्स करके, और ये देखो मेरे हाथ एकदम फूलते जा रहे हैं, वाइट वाइट से हो गए हैं। और मुझे इतना पता ही नहीं था कि मैं हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह कुछ पहन लेती। तो जो है ना, वैसे तो मेरे पास थे नहीं, मंगाने ही पड़ते मुझे, मंगा कर ही पहनती फिर, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं करा। मुझे लगा कि मुझे तो इसी से ही तो करना है, करने से मेरे हाथ को क्या होगा, लेकिन बहुत परेशानी हो गई थी। अब मैं इस साइड का भी कर रही थी, इसी तरह से करते करते फिर जब इतना सारा कर लिया, जब मुझे अकल हुई कि जो है ना, ये मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, सीमेंट के घोल को झाड़ू से अच्छे से फैला सकती हूँ।
और फिर मैंने वहाँ का छोड़ दिया था। अभी पहले मैं यहाँ पर ये गड्ढे गड्ढे भरने आ गई थी कि ये इतनी देर में ये सेट हो जाएंगे, फिर वहाँ का कर दूँगी जाकर। तो यहाँ पर ना ढलान सा था इस साइड में, ये किचन की तरफ की दीवार है और रूम की तरफ का है ये। तो यहाँ पर तो ढलान सा और गड्ढा सा है, और इस जगह इतना खुरदुरा और मसाला सा जमा हुआ है इतनी जगह में कि जो है ना, अगर मैं इसे हटा रही थी तो ज़्यादा गड्ढा गड्ढा सा हो रहा था, और अगर मैं इसे ऊपर से कर रही थी तो एकदम ऊंचा सा हो रहा था इस जगह से। और ये कमरे में जहाँ जहाँ गड्ढे थे वहाँ मैंने वाइट सीमेंट से उन्हें अच्छे से भर दिया था, और अब मैं ये ऊपर से सीमेंट का घोल लगा रही थी। और सीमेंट का घोल ऊपर से लगा करके, एक सीमेंट का घोल फिर ऊपर से भी लगाने को दिखाया था ना मैंने, जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी, तो इसी तरह से फिर मैंने किया था। अल्लाह करे, बस मैं यही सोचे जा रही थी, अल्लाह करे बस ये सही रहे, मतलब ऐसा ना हो कि मेरा करना वरना सब बेकार जाए। तो अब ये रूम में मैंने ब्लैक सीमेंट और वाइट सीमेंट को मिक्स करके पत्ती से ही लगा दिया था ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। संडे को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था ये सब करके, और संडे को पूरे दिन 3-4 बार में इधर की जो किचन में करा था फर्श, उस पर उसकी अच्छे से तराई की थी। 4 बार तो कर ही दी थी सुबह से लेकर रात तक। और फिर ये है मंडे की सुबह का वीडियो। सुबह हम आ गए थे मंडे में ऊपर वॉलपेपर लगाने के लिए स्टिकर वाला, तो यहाँ से हमने ये कटिंग कर ली है। बल्कि हमें ऐसे करना नहीं चाहिए था, हमें पहले ये लगाना चाहिए था, बाद में ब्लेड से कट करना चाहिए था, लेकिन बस वो समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी में ऐसे ही कर लिया था। लेकिन बहुत बाद में जब करते करते फिर सब कुछ सही हो गया था। और ये पूरा इस तरह से फैलावा हो रहा है यहाँ पर, और लेकिन इतना तो लग चुका है वॉलपेपर। और देखो ये किचन का सामान इस तरफ रख लिया है, और ये सारे में वॉलपेपर और इसके स्टिकर के जो वो होते हैं पीछे लगे हुए कागज़, वो सारे में फैल रहे थे। जब कोई भी काम करो तो पहले तो अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा फैलावा होता है, बाद में अच्छी सी सफाई नज़र आती है। और ये अच्छा लग रहा था, ये वाली बॉल बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जो है ना स्लिपर मैंने अभी इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हो रहा था, तो ये मुझे अच्छे से भरना था, और अगर मैं इसे किसी और चीज़ से भरती तो ये बहुत टाइम लेता, तो इसलिए मैंने इसे वाइट सीमेंट जो इसके लिए मंगाया था सिंक के लिए, उसी से ही इसे भी भर लिया था। तो ये बहुत बेकार इसकी कंडीशन हो रही थी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे किससे करना चाहिए। और इसकी किनारी बननी थी और वो मेरे से पता नहीं बन पाएगी या नहीं, यही सोच रही थी मैं। तो बस अब मैं यही करूँगी। इसके करने के बाद में फिर हम आ गए। ये है, ये वाली जो वीडियो है ये है तराबी के बाद की। तराबी के बाद में हमने सोचा कि अभी कर लेते हैं ये इसका रूम का जो कारपेट वगैरह लगेगा, और किचन का तो अभी छोड़ देंगे। तो जो है ना बस ये लगाने के लिए आ गए थे। और एक तरफ में जो मैंने वाइट सीमेंट वगैरह लगाया था, तो उसके बाद में फिर मैं ये यहाँ का स्टिकर लगा रही थी, मैं और अनमता। एक तरफ वो काम चल रहा था, एक तरफ ये चल रहा था। और इसके बाद में फिर जब ये सेट हो चुका था, ये तो वाइट सीमेंट तो जल्दी ही सेट हो जाता है, तो फिर मैंने ये पेंट, इनेमल पेंट लिया है एशियन पेंट का वाइट। तो इसे मैं तारपीन में मिक्स करूँगी, बोतल में तारपीन है, उसमें मिक्स करने के बाद फिर मैं इस पे से इसे लगा रही थी। इस वाइट जो सीमेंट लगाया था मैंने उसके ऊपर से पेंट को लगा रही थी, और अच्छे से किनारी पर भी लगा रही थी। तो इस तरह से मैंने सोचा था। और इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी वार्निश। वार्निश लगाने से एक परत सी बन जाएगी और एक क्लीन सा, देखने में लुक भी क्लीन सा आएगा, और हो सकता है कि वो ज़्यादा भी चलेगा। तो यही सोचा था मैंने। तो अब ये किनारी पर भी मैं अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि बस इस जगह ही लगाया जाएगा किनारी पर, तो नीचे वाली तो जो ये पट्टी सी आ रही है नीचे की, इधर तो लगाया नहीं जाएगा, इधर तो वो ही लगेगा ना स्टिकर वाला वॉलपेपर। तो बस इतने में लगाया था। और इसको सूखने का वेट करने के बाद फिर मैं वार्निश लगाऊंगी इसके ऊपर से। और अभी जो है ना उस तरफ का भी काम चल रहा था, हमज़ा और हमज़ा के अब्बू इसमें लगे हुए थे। और ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, ये तो सब मिलकर ही करेंगे जब ही हो पाएगा, वरना सोचो कि अकेले में हम कर लेंगे। अनंता और मैंने सुबह में कोशिश की थी अपने आप लगाने की, तो हमसे हो नहीं पा रहा था। तो अब ये एक ही लाइन लगी थी अभी, तो
बहुत टाइम लग गया था। अब इसे काटने चल रही थी मैं, तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी हो रही थी। पहले ब्लैक वाले सीमेंट से पूरा हाथ फूल ही चुका था, और उसके बाद में ये वाइट सीमेंट लग लग कर जो है ना मेरी स्किन भी हट गई थी उंगली की। तो मैंने इस पर ये लपेट रखा। अगर मैं इन्हें बताती तो ये बहुत गुस्सा होते, क्योंकि इनकी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं ये सब फ़र्श वगैरह ये अपने आप सही करूं या फिर कारपेट बिछाऊं। इनका कहना था कि मैं बस अब जो भी करवाऊंगा, टाइल्स लगवाऊंगा या ब्लैक फ़र्श करवाऊंगा, करवा दूंगा, लेकिन इन सब में मत लगो। क्योंकि जो है ना हाथ में तो बहुत परेशानी होती है सीमेंट से, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी परेशानी होगी। बहरहाल सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं लास्ट में लगा रही हूँ ये वाइट पेंट के ऊपर से वार्निश। जब वाइट पेंट थोड़ा ड्राई हो गया था, तो ये सारी वीडियोस 4-5 दिन की हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही थी। घर में क्लीनिंग का भी काम चल रहा था सब, और मैं ये सब काम करने में लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि अनमता आयशा के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे और हमज़ा के भी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये है हमारा फर्स्ट रोज़ा अफ्तार का दस्तरखान। ग्रेप्स, बनाना और गाजर की खीर और पकौड़ियाँ मैंने इस हॉट पॉट में रख ली हैं। और ये पतीला पूरा मंगा लिया था बिरयानी का, ऊपर से बिरयानी बनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।